भाइयों की दीर्घायु के लिए हमें यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। भाई द्विज की कथा। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा से दो संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंप कर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाया करती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती, और यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित भी करती, किंतु व्यवस्था और अत्यधिक दायित्व के कारण वे उनके घर नहीं जा पाते। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज जी ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। बहन ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और उनके मस्तक पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना जी ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया, अगर मुझे वर देना ही चाहते हैं तो वही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करें और मेरा अतीत स्वीकार करें। इस प्रकार जो भी भाई बहन अपनी बहन के घर उसका अतीत स्वीकार करें और इस दिन को बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराए, उसे अपना भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना जी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से भी बचे रहेंगे। यमुना जी की प्रार्थना को यमराज जी ने तत्काल स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह पवित्र त्योहार मनाया जाने लगा। भाई दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली उत्सव का भी समापन हो जाता है। वैसे तो इस दिन अपनी सगी बहन से ही तिलक करवाना चाहिए। अगर अपनी सगी बहन या ना हो तो ममेरी या फुफेरी चचेरी जो भी मौसी की बहनों के साथ ही मुंह बोली बहनों से भी आप तिलक करवा सकते हैं और उन्हें उपहार देकर उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। यम द्वितीया यानी कि भाई दूज के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दिया यम देवता का भी जलाना चाहिए। 4 बत्तियों वाला दीपक जलाने से एक तो भाई की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, साथ ही यम देवता की कृपा भी बनी रहती है। इसलिए आज के दिन मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का दीपक भी जला सकते हैं और अगले दिन इसका विसर्जन कर देना चाहिए। अब सुनिए भाई दूज की पौराणिक कथा। एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। एक दिन हुआ जब भाई दूज का त्योहार आया तो उन बुजुर्ग महिला के बेटे ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर टीका लगवाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे? और वैसे भी तुम्हारी बहन तो बहुत ही कलेसी है, उसके घर जाकर क्या करोगे? लेकिन उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बहन के घर जाने के लिए अपनी माँ से आज्ञा ले ली, उन्हें मना लिया। फिर वह भाई बहन माँ की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचा तभी उसे एक बहुत गहरी नदी मिली, जो उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने भाई पानी में डुबोकर मार दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। इसके बाद वह भाई उस नदी से कहने लगा कि नदी माता, अगर तुम मुझे थोड़ी देर का समय दे दो तो मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वहां से वापस आऊं तब मुझे मार लेना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने का रास्ता दे देती है। वह भाई आगे की ओर चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसे एक शेर मिला जो बहुत भूखा था। कहने लगा कि मैं तुम्हारा तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। वह भाई शेर से कहने लगा कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं अपनी बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। शेर ने भी उस भाई को जाने के लिए रास्ता दे दिया। इस प्रकार वह भाई आगे बढ़ा तो कुछ दूर पर उसे एक सांप मिला। वह भी कहने लगा कि मैं तुम्हें डस लूंगा। भाई ने सांप से भी वही बात कही कि मैं अपनी बहन के घर टीका लगवाने जा रहा हूँ। यह सुनकर सांप ने उसे रास्ता दे दिया। अब इस तरह से रास्ते में विभिन्न बाधाओं को पार करके भाई अपनी बहन के घर पहुंच गया। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो घर के बाहर से आवाज लगाने लगा, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही थी। सूत काटते समय उसका धागा टूट गया और वहां के लोगों की यह मान्यता थी कि अगर सूत काटते समय धागा टूट जाए तो बाहर चाहे कोई भी बुला रहा हो वह बिना आवाज करे और बिना धागा को जोड़कर अगर चली जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा। तो दरवाजे के बाहर है। अब उसने दरवाजा आवाज तो सुन ली थी, लेकिन वह दरवाजा खोलने के लिए नहीं गई। वह बिना आवाज के धागा जोड़ने लगी, लेकिन उधर जब बाहर खड़े हुए भाई ने बहुत देर तक आवाज लगाई और उसकी बहन बाहर नहीं आई तो वह वहां से नाराज होकर जाने लगा। तब तक उसकी बहन धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास आकर उसे रोकने लगी और
उसे अपने घर के अंदर ले गई। अब वह बहन अपनी पड़ोस में रहने वाली एक महिला के पास गई और उससे पूछने लगी कि बताइए मुझे भाई दूज के दिन क्या क्या बनाया जाता है, कैसे तिलक किया जाता है। तब उस महिला ने उसे बताया कि तुम तेल से अपने चूल्हे को लीपो और घी में चावल पकाओ। बहन पड़ोसन के कहे अनुसार करने लगी। तब तक उसका भाई आया और उससे कहने लगा कि बहन मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। लेकिन उसकी बहन पड़ोसन की महिला की बातों में आकर काम कर रही थी। जब उसके भाई ने रसोई में आकर देखा तो बहन से कहने लगा, बहन तुम तो बहुत भोली हो, जिस कारण हर कोई तुम्हें पागल बना देता। क्या तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है? अरे मेरी भोली मासूम बहन, क्या कभी चूल्हे को तेल से लिपा जाता है? तुम गोबर से चूल्हे को लीपो और पानी में चावल पकाओ। यह सुनकर बहन ने अपनी भाई की बात मानी। जैसा जैसा उसके भाई ने कहा कहने के लिए कहा वैसा वैसा उसने किया और भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाया। थोड़ी देर के बाद उसने अपने भाई को तिलक भी कर दिया। जब उसका भाई अगले दिन वापस जाने के लिए कहने लगा तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू बनाकर देने लगी कि भाई उसको रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना, और उसमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी उससे रख लिए। जैसे ही उसका भाई चला और उसकी बहन के बच्चे उन लड्डुओं को खाने की जिद करने लगे तो वह अपने भाई के लिए जो बनाए हुए लड्डू थे उनमें से जो लड्डू उसने बचा रखे थे वही अपने बच्चों को दे दिए। तभी उन बच्चों की नज़र उन लड्डुओं पे पड़ी जो एकदम से नीले हो रहे थे। जैसे ही बहन की नज़र उन लड्डुओं पर पड़ी तो वह रसोई घर में जाकर देखने लगी। तब उसे पता चला कि उसने जो लड्डू बनाए उसमें तो सांप मर गया था और उसी से उसने लड्डू बना दिए। जिसके बाद वह बहन बहुत दुखी हो गई और वह अपने भाई के पीछे पीछे भागने लगी कि रास्ते में अगर मेरे भाई ने वह लड्डू खा लिए तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। बहुत तेजी से भागते हुए वह जब गई तो रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद ही उसे उसका भाई मिल गया। वह जैसे ही वहां पहुंची तभी उसने भाई से पूछा, भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए? तो उसका भाई कहने लगा नहीं, और तभी अपने भाई को उसने सारी बात बता दी। बहन ने भगवान का खूब धन्यवाद किया। फिर लड्डू की पोटली भाई से लेकर गड्ढा खोदकर उसने सारे लड्डू उस गड्ढे में भर दिए। बहन को ऐसा करते देख भाई पूछने लगा कि बहन क्या बात है? तो उसने सांप वाली सारी घटना बता दी। कहने लगा, बहन तुमने मुझे आज तो इस काल से बचा लिया, किंतु मेरे पीछे तो 3 काल मेरा इंतजार कर रहे हैं। नदी, सांप, शेर, घटना अपनी बहन को भाई ने बता दी। सुनकर बहन बहुत दुखी हुई। समय के बाद चलते चलते जब बहन को प्यास लगी तो वह पास के ही एक तालाब पर पानी पीने के लिए गई। वहां पर एक बुढ़िया बैठी हुई माला तैयार कर रही थी। बुढ़िया को माला तैयार करते देखकर उसने पूछा, माता जी आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप कौन हैं? वह बोली कि मैं विधवा हूँ, एक लड़की के भाई के लिए माला तैयार कर रही हूँ जिसका काल आने वाला है। उसकी बहन ने चक्की में पीस कर एक सांप को मार डाला। बहन समझ गई कि वह उसी के भाई के लिए कह रही है। बहन ने पूछा, माँ जी इस काल से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तब बुढ़िया विधवा ने कहा कि बहन अपने भाई को गाली देती रहे और जब तक उसका ब्याह ना हो जाए तब तक उसके साथ रहे, क्योंकि वही उस पर आने वाले काल को टाल सकती है। ऐसा ही हुआ। बहन अब वापस अपने घर लौटने के बजाय अपने भाई के साथ मायके जाने के लिए तैयार हो गई। उसने तैयार होने से पहले खूब सारा मांस, दूध और एक ओढ़नी ले ली। अपने वचन के अनुसार उसके भाई को शेर खाने वाला था तो बहन ने आगे बढ़कर पहले तो उसे खूब सारा मांस खाने को दे दिया। शेर उस मांस को खाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे व्यस्त देखकर वे दोनों भाई बहन चुपके से आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो वहीं सांप मिला जिसे बचा कर उसका भाई आगे बढ़ गया था। उस सांप को बहन ने दूध पीने को दिया और आगे बढ़ गई। नदी बढ़ी तो रास्ते में नदी पार करते समय बहन ने नदी को ओढ़नी उड़ा दी, जिसने नदी बहुत प्रसन्न हुई और उन दोनों को सारी सलामत पार करने के लिए रास्ता दे दिया। इधर दोनों काल से बचते हुए वे दोनों भाई बहन अपनी माँ के पास पहुंच गए। घर पहुंचकर बहन अपने भाई को खूब जोर जोर से गालियां देने लगी और वहीं गुस्सा वाला मिजाज पहले से धारण कर लिया, जैसा वह शादी होने से पहले किया करती थी। माँ ने अपने बेटे से कहा कि देख बेटा, मैं तुझे इसीलिए मना कर रही थी, यह हमेशा गुस्से में ही रहती है और गाली गलौज करती है, इससे ज़्यादा स्नेह मत किया कर। भाई ने कहा, माँ मुझे ये 3 काल से बचाकर लाई है। रास्ते भर तो बिल्कुल ठीक थी, न जाने यहाँ पहुँचकर इसे क्या हो गया। कुछ दिनों के बाद भाई का रिश्ता आया। ब्याह की तारीख निश्चित हो गई। विवाह के समय मंडप में बहन बैठी। अग्नि से दखती हुई ज्वाला ने अचानक पूरे मंडप को जलाकर राख कर दिया, किंतु भाई पर कोई भी आंच नहीं आने दी। द्वार सिका की रस्म हुई। बहन द्वार से पहले निकली और भाई को दूसरे द्वार से जाने के लिए कहने लगी। बहन जैसे ही आगे बढ़ी कि पूरा का पूरा द्वार भरभराकर नीचे गिर गया। यहाँ पर
भी उसने अपने भाई की रक्षा की। रात होने पर बहन अपने भाई के कमरे के द्वार पर बैठकर पहरा देने लगी। थोड़ी ही देर बाद एक विश्व कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा तो उसने उसे पकड़कर एक पोटली में बंद कर लिया और वह निश्चिंत होकर एक किनारे सो गई। बुढ़िया माँ ने देखा कि बेटी सो रही है और सभी बारातियों का विदा कर दिया जाए। ऐसा ही किया, सभी बारातियों को विदा कर दिया गया। बहन की जब नींद खुली तो देखा कि वहां पर कोई नहीं था। माँ से पूछने पर पता चला कि सभी बाराती तो विदा हो चुके। बहन ने अपनी माँ से बारातियों को वापस बुलाने के लिए कहा। माँ ने सभी बारातियों को वापस बुलाया। बहन ने फिर अपने स्वभाव और इस प्रकार के जो भी काम उसने किए थे उन सभी के पीछे जो उसका उद्देश्य था वह सभी को बता दिया। सब कुछ सच बता दिया। उसने यह भी बता दिया कि किस प्रकार मेरे भाई का काल मंडरा रहा था। उसे गाली देना और उसके साथ रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसी से मेरे भाई की रक्षा हो सकती। बहन की बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए, क्योंकि वह सभी जानते थे कि भाई का विवाह होते समय जितने भी बाधाएं आए, जितने भी संकट आए, उसे बहन ने अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार सभी ने उस बहन की जय जयकार की। सभी लोगों ने मिलकर पहले पूरे सम्मान के साथ अपनी बहन को विदा किया और फिर उसके बाद पूरी बारात वहां से विदा हुई। इस घटना के साथ ही हर बहन यम द्वितीया के दिन अपने भाई को तिलक करवा लगाकर मंगल की कामना, शाम की कामना के साथ तिलक करती और भाई की पूजा करने लगी। प्रेम से बोलिए यमराज जी की जय और यमुना मैया की जय। एक बार एक लप्स था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर खा लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। तप्स बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्स बोला, मैं रोज भगवान की सवा सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे, दोनों को झगड़ा करते देखा। उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तब लप्स ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तप्स ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया। यह सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्स की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर उसने अपने नीचे दबा ली। उधर लप्स की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर तपसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तपसी से कहा खड़े होने को। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्स बढ़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तब से तपसी शर्मिंदा हो क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा? तब देवऋषि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी? और तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों।